दी सैड पार्ट जो मैंने आपको बताया नहीं। थैंक यू। सलाम साहब सलाम। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स अनदर डे और सुबह उठ गए हैं, रेडी हो गए हैं। रात को मुझे नींद नहीं आई। ऐसे होता है मेरे साथ हमेशा, जब भी मैं कहीं नई जगह पे जाती हूँ मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने आपको दिखाया नहीं था कि हमारे कैंप्स के पास कितना प्यारा व्यू था। तो ये देखो मेरे पीछे, यहाँ पे हम लोग शाम को बैठे, चाय पी, बिस्किट खाए। और दी सैड पार्ट जो मैंने आपको बताया नहीं, हम लोग इसलिए लेट उठे हैं, लेट तैयार हुए हैं क्योंकि फुक्तेल जाना था, फुक्तेल मोनेस्ट्री, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन कुछ रास्ते बंद हो गए हैं वहाँ के। और क्या अनीशा, क्या रीज़न था? वो क्या कर रहे हैं? रोड बना रहे हैं ऊपर वाली, तो नीचे रोड पे पूरे वो, जैसे कि अनीशा ने बताया कि वहाँ पे कुछ तो रोड बन रही है और उसके पत्थर नीचे गिर रहे हैं। तो वो ट्रैक वैसे ही डिफ़िकल्ट ट्रैक है, अगर आप लोगों को पता होगा। तो अब वो और डिफ़िकल्ट हो गया है, तो हमें यहाँ के लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं जाना। और जो लोग यहाँ पे हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे और लोग भी थे, तो वो लोगों ने एक डिफरेंट रास्ता लिया, ये वाला पीछे से जा रहा है, बट दिस इज़ वेरी स्कैरी। और उन्होंने मना कर दिया कि आप लोग मत जाना, इट्स नॉट सेफ। सो देन वी डिसाइडेड टू स्किप दैट। एंड अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल रहे हैं। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आलू का पराठा मेरा था, चाय मिली थी, और मैं कुछ लोगों को मिली, इसलिए मैं बातों में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया, कुछ शूट नहीं किया। पानी की बोतलें भर ली हैं, एक में गर्म एक में ठंडा, और बस अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग। सुबह की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी और भैया ने सॉन्ग लगाया था ओम मनी पद्मे हूँ, तो वही सुनते सुनते हम लोग भी आगे बढ़ गए। काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप थी और अभी सफ़र शुरू ही हुआ था कि पुणे से अभी 1 किलोमीटर ही ऊपर आए थे। एंड जस्ट सी सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन, एंड बिहाइंड मी यू कैन सी पीपल प्लेइंग क्रिकेट। कितना लंबा एरिया भी मिला है उनको खेलने के लिए। सो एवरीबडी हुज क्रॉसिंग यहाँ पे वेट कर रहे हैं एंड इनका मैच देख रहे हैं। हमारे साथ के 2 लोग जा भी रहे हैं खेलने के लिए। 10 ओवर का मैच है, 8 ओवर। सो केतन एंड सार्थक इज सुपर एक्साइटेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग यहाँ स्टक हो चुके हैं क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हो गया है और आगे हमें 1 घंटे के लिए रुकना था। तो हमें ये साइट दिख गई और यहाँ पे सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और 8 ओवर्स का ये मैच है। ये सब BRO के लोग हैं एंड सी हाउ कूल, दे ऑल आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस एल्टीट्यूड। दे आर प्लेइंग क्रिकेट एंड एकदम जोश में खेल रहे हैं, फुल एनर्जी के साथ। ये हमारे एम्पायर बैठे हैं, एक ये भैया है एम्पायर और एक वो भैया है एम्पायर। तो ये जो खेल रहा है ये केतन है गाइस। तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी इनका एक्सपीरियंस एंड मैंने घर आके देखा कि माइक ही बंद था, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन जिधर तक मैंने सुना था, दे हैड द बेस्ट एक्सपीरियंस। बहुत तेज धूप है, सुबह इतनी ठंड लग रही थी, इतने सारे कपड़े पहने हैं। देख लो गाइस, बहुत ज़्यादा धूप है और ये लोग तो खेल के आए हैं भाई इस धूप में। बहुत एनर्जी हाई है। This guy was so low yesterday and today he's playing cricket here. ट्रैक नहीं किया लेकिन ये कर लिया, वो बराबर हो गया। Nice. क्या चाहिए गाइस ये लोग टॉस कर रहे हैं। बहुत फन था गाइस। उन लोगों का मैच तो फिर से शुरू हो गया, लेकिन हमें जाना था आगे, तो हम लोग आगे बढ़ गए। लेकिन आप देख सकते हो पीछे सड़क का काम चला हुआ है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। हम इस धूप में यहाँ रुके हुए हैं बिकॉज अभी उन्होंने कहा है कि और समय लगेगा। वो जो एक और रास्ता जा रहा है नीचे, यू कैन सी, वो रास्ता ही पदों में जा रहा है, लेकिन दैट इज़ अ लॉन्ग रास्ता और ये शॉर्ट था, इसलिए हम यहाँ से आए। स्टिल वर्क इज़ गोइंग ऑन एंड वी हैव टू वेट फॉर अनदर 20 मिनट्स। सो यस, वी आर वेटिंग हियर गाइस। एक और बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप जब भी इस तरफ आओ तो आप अपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन सिकनेस होती है। मैं हिमाचल से हूँ और स्टिल मुझे फ़ील हुआ। डायमॉक्स करके एक मेडिसिन है जो खानी पड़ रही थी। मुझे 2-3 बार ब्लैकआउट हुआ और नमनेस हो रही थी हाथ में और सांस बहुत जल्दी चढ़ रही है। तो यस, धूप देखो कितनी ज़्यादा तेज़ है। सो हमें पानी पीते रहना है, मेडिसिन लेनी है, अपना
अपने आप को हाइड्रेट रखना है और ऐसी चीज़ें जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सनस्क्रीन ये लगाते रहना है, शेड्स, कैप, पफ, तो ये सब कुछ ज़रूरी है। तो रोड खुल गई है, आप देख सकते हो रोड की हालत। हम लोगों को BRO को सलाम करना है अभी, क्योंकि यही लोग हैं जो हमें ट्रैवल करना इजी कर रहे हैं हमारे लिए। थैंक यू। सलाम साहब सलाम। यहाँ से आगे रोड्स काफ़ी ख़राब थी और बहुत तेज़ धूप थी और मैं थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। गाइस वी आर प्लेइंग अ गेम। मैंने इनको गेम सिखाई है जिसमें आपको अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स बोलने हैं और जैसे A से वर्ड्स बोलने हैं, फिर कोई आउट हो जाएगा, फिर B से बोलना है, फिर C से। तो मैं B पे आउट हो गई हूँ और ये लोग अभी भी खेल रहे हैं। बेंड हो गया जहाँ से केतन है। बरोड़ा। फाइनली रोड्स अच्छे हो गए थे, व्यू काफ़ी सुंदर हो गया था और हम पहुंच गए थे मोनेस्ट्री के बहुत पास। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं मुने मोनेस्ट्री में। मैं अभी आपको वहां लेके चलती हूँ, लेट्स गो। ये रास्ता है मोनेस्ट्री का। आई वॉज़ वेरी सैड क्योंकि हम फुक्तल नहीं जा पाए और मेरा बहुत ज़्यादा मन था वहाँ जाने का। तो अभी हम लोग देखते हैं ये मोनेस्ट्री कैसी है। यहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, यहीं से जाने को बोला था शायद। देयर इज़ नो अदर वे, लेट मी कंफर्म। ओके, यही रास्ता है गाइस, कंफर्म कर लिया। शायद ये फ्रंट एंट्री नहीं है, बट शायद यही है, समझ नहीं आया, बट ठीक है, हम पहुंच गए हैं मोनेस्ट्री में। चलो अंदर चलते हैं। लांबा जी जुले। तो हमें उन्होंने यहाँ बिठा दिया है और शायद वो हमें अभी चाय पिलाने वाले हैं और उसके बाद वो हमें अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे इतनी शांति है, इतना अच्छा लग रहा है। और अब तो मुझे दुख था ना कि मैं नहीं जा पा रही हूँ फुक्तल। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ हूँ वहीं का मज़ा लेती हूँ। आजा 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 गाइस। तो ये इन्होंने हमें अपनी यहाँ की लोकल रोटी दी है खाने के लिए। पहले इन्होंने हमें यहाँ पे अपनी लोकल चाय दी पीने के लिए, फिर अब इन्होंने हमें ये लोकल रोटी दी है। ये किसकी बनी? आटा तेल और चीनी। यहाँ पे चाय सर्व करेंगे और चाय मैं भी लूँगी थोड़ा सा। मैडम को थैंक यू। वेरी टेस्टी विद दिस फुटेज। तो आई एम गोइंग टू ट्राई इनकी लोकल ब्रेड जो ये लोग खुद बनाते हैं, रोटी एंड इनकी बटर चाय। हमारे लिए इन्होंने नॉर्मल चाय बनाई, बटर चाय टेस्ट की थी थोड़ी सी, इट्स अ डिफरेंट टेस्ट, बट ये इन्होंने हमें खुद हमारे लिए मीठी चाय बनाई। कैसा है? ठीक है, अच्छा है, ओरिजिनल है ना? ओरिजिनल है। अच्छा, हमारा गाय का। इधर उधर होगा। हाँ, कितने स्वीट लोग हैं, देखो हमें चाय पिला रहे हैं, ब्रेड खिला रहे हैं, हमसे कितनी सारी बातें कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सुकून, हिमालयाज़ में आकर जो आपको मिलता है। काफ़ी देर फिर यहाँ बैठे, कुछ बातें की और थोड़ा सा रेस्ट भी किया। तो अब टाइम था अंदर जाने का। वी आर हेडिंग इनसाइड द मोनेस्ट्री। लेट्स गो इनसाइड। तो अंदर जाते ही एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। बहुत सारी डिफरेंट पिक्चर्स थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने फिर लामा जी से बाद में पूछा और फिर हम लोग गए अंदर और अंदर सफाई चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप साइड में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। तो हम काफ़ी देर तक के लिए यहाँ बैठे और मेडिटेशन की और बहुत ही शांति महसूस हुई यहाँ बैठकर। और ये मोनेस्ट्री भी काफ़ी ओल्ड है। फिर मैं एक और रूम में गई जो कि एक मेडिटेशन हॉल था जहाँ पे पूजा और मेडिटेशन की जाती है। और फिर इसके बाद मैंने देखा बाहर का व्यू। लामा जी बैठकर सब लोगों से बातें कर रहे थे। काफ़ी देर इस व्यू में रहकर यहाँ की एनर्जी को फील किया और फिर बहुत सारी बातें करके हम निकल गए अपनी नेक्स्ट मोनेस्ट्री के लिए। सो वी आर हियर इन द नेक्स्ट मोनेस्ट्री, इसका नाम है बर्दन मोनेस्ट्री। सो दिस इज़ द वे ऑफ द नेक्स्ट मोनेस्ट्री।
एंट्री कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। वाह, मैंने एक्सपेक्ट किया था ऐसा ही कुछ, क्योंकि मैंने ले में भी एक ऐसी मोनेस्ट्री देखी है। वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो लेट्स गो इनसाइड। अंदर चलते हैं गाइस। बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री लग रही है। काफ़ी ज़्यादा शांति थी और कोई भी नहीं था हमारे सिवाय, यहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर मैंने ये एलिफेंट टीथ देखा जो कि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है बुद्धिस्ट धर्म में। फिर हम लोग बैठे यहाँ पे काफ़ी देर और लामा जी से बात की। जब मॉन्क डांस होता है तब यूज़ करते हैं। मॉन्क्स डांस करते हैं तब ये हैट है जो मॉन्क्स पहनते हैं। एंड ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, पूजा के टाइम पे बजाते हैं। और ये मोनेस्ट्री बहुत ही पुरानी लग रही है। कितनी पुरानी है? 800 साल। तो ये मोनेस्ट्री 800 साल पुरानी है गाइज। वाह। फिर हम बैठ गए और हमने काफ़ी देर बैठ के मेडिटेशन किया एंड आई फेल्ट रियली लाइट। काफ़ी अच्छा लगा। जस्ट लुक एट दिस इनक्रेडिबल व्यू। एक लेवल और ऊपर। हमने उनसे पूछा क्या हम जा सकते हैं, उन्होंने कहा हाँ जा सकते हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस। फिर हम ऊपर गए, वहाँ कई सारे डोर्स थे, आई गेस सब मेडिटेशन रूम्स थे। फिर यहाँ से हम लोग और ऊपर गए और टेरेस से व्यू आप खुद ही देख लो कितना ज़्यादा सुंदर था। फिर हमने ऊपर से व्यू एंजॉय किया। और आपको पता ही है अगर एक इन्फ्लुएंसर हो तो फिर आपको ढेर सारी फ़ोटो वीडियो तो लेनी है, वो ही ले रहे थे। फिर लामा जी आ गए और फिर हम नीचे आ गए। कैसा लग रहा है टी पी के निशा? अच्छी टी। इन्होंने हमें सर्व की है ब्लैक टी। और आफ्टर वॉचिंग दी हॉस्पिटैलिटी एंड काइंडनेस एंड हाउ हम्बल दे आर, आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड सो एट पीस। इट्स सिमिलर टू एक मोनेस्ट्री जो मैंने ले में पहले देखी है, बट यस दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो थोड़ी देर यहाँ बैठी और एक छोटी सी बिल्ली आ गई और फिर बिल्ली के साथ मैं काफ़ी देर खेली और फिर हम लोग आगे चल दिए पदुम के लिए। भैया ने अपने लद्दाखी गाने लगाए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन वाइब बहुत अच्छी थी। तो हम पहुंच गए हैं पदुम। और पदुम में पहुंच के लग रहा है कि हम सिटी में पहुंच गए हैं। बहुत सारी दुकानें दिख रही हैं और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर घर दिख रहे हैं। सो यस, हम लोग जा रहे हैं अपने स्टे की तरफ जो कि सिटी से थोड़ा बाहर है। तो देखते हैं हमारा स्टे कैसा है। व्यू तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। पहुंच गए हैं अपने होम स्टे में। तो ये था हमारा घर। 2 दिनों के लिए हम पदुम में पहुंच गए थे। हमारा होम स्टे काफ़ी अच्छा था और मैंने कहा चलो जल्दी से चेक इन करते हैं और रूम में रेस्ट करते हैं। और ये हमारा होम स्टे है। और अमीशा इस टाइम पे ज़्यादा बिजी है क्योंकि उसको चाय पीनी है और पकौड़े खाने। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ हमारा रूम। तो ये केतन और सार्थक का रूम वहाँ है। सो आई डिसाइडेड दिस रूम। सो यस, दैट्स आवर रूम। और ये व्यू है गाइज एंड दैट्स द रूम। चाय और फ्रेंच फ्राइज और पकौड़े आ गए हैं। हम लोग फ्रेशन अप हो गए हैं, थोड़ी चाय पियेंगे और गप्पे मारेंगे। हेलो गाइज। तो आफ्टर हैविंग टी एंड पकौड़े एंड फ्राइज वी आर ऑल फ्रेशन अप। फिर था सनसेट का टाइम और मैं बाहर आ गई। कलर्स बहुत प्यारे हो गए थे और आप व्यू तो देख ही सकते हो कितना सुंदर है। पूरा 360 व्यू था हमारे स्टे से। हर तरफ सुंदर माउंटेन्स थे, स्नो पीक्स थी और बहुत सुंदर सुंदर पीक्स थी आसपास। तो फिर हम लोग बाहर आ गए, काफ़ी देर तक यहाँ घूमे। विंडी काफ़ी हो रहा था लेकिन काफ़ी सुंदर भी था, तो हमने थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड किया। और आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे लोगों के पास काऊ है और आसपास खेत थे। टेरिस पे आई हूँ और टेरिस से व्यू देखो गाइस, सो ब्यूटीफुल। तो हम लोगों ने कार्ड्स खेल लिए और कार्ड्स खेलने के बाद ये देखो सूप आया है पापड़ के साथ। तो अभी सूप और पापड़ का ही मजा लेते हैं और फिर से एक गेम लगाएंगे। मजा आ गया जी। गाइस अब क्या ही बताऊं, पुणे में रहने के बाद हम लोगों को भूल गया था लग्जरी क्या होती है। या वो वाला देखने के बाद ये हमें बहुत लग्जूरियस लग रहा है। हो डिनर टेबल ऑल सेट एंड लेट्स सी क्या क्या है डिनर में। सो वी हैव, थोड़े धीरे खोल रहे हैं सार्थक। ओके सार्थक प्लीज हेल्प मी। सो दिस इज राइस
then we have chapati and we have mixed veg and दाल, घर का खाना, it's okay, घर का खाना and salad देखो कितने अच्छे से लगाया है। तो चलो जल्दी से खा लेते हैं। सच बता रही हूँ गाइस, खाना बहुत ज़्यादा यमी था। तो डिनर करने के बाद हम लोग गए थे रूफटॉप पे स्टार गेजिंग करने के लिए। मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की और मैंने एक शूटिंग स्टार देखा आज फिर से। मेरे साथ ही अनीशा बैठी थी, इसने 3 देखे, मुझे एक ही दिखा, लेकिन ठीक है, कल का दिन में है अभी हम यहाँ पे, और आई विश और दिखे। सो यस, गुड नाइट एंड आज का ब्लॉग यही ख़त्म होता है। बाय।